बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, 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 बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में माह ज़िलहिज्जा शरीफ का चाँद नज़र आ गया है। इसका नाम, महीने का नाम ज़िलहिज्जा शरीफ, यानी कि इस महीने में प्यारे बच्चों हज अदा होता है। जैसा रमज़ान शरीफ के अंदर हम रोज़े रखते हैं, ठीक है, तो फ़र्ज़ अदा करने का, रोज़े फ़र्ज़ अदा करने का महीना कौन सा है? रमज़ान। नमाज़ें रोज़ाना पढ़ते हैं, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। इसी तरह ज़कात का मामला ऐसा होता है कि जब साल पूरा होगा जो साहिब निसाब हैं, जिनको ज़कात अल्लाह ताला ने इन पर फ़र्ज़ की है, उनको ज़कात देनी होती है। इसी तरह माह ज़िलहिज्जा में ये महीना ऐसा है कि इसमें कई मुसलमान बल्कि दुनिया भर से मुसलमान जो है इस माह मुबारक में अरब शरीफ, जहाँ खाने काबा है, मिना है, अरफात है, वहाँ पर हाज़िर होते हैं और वहाँ पर जो है हज किया जाता है। आप देखें, आप लोग सुन रहे होंगे कि भाई हज की फ़्लाइटें जा रही हैं, आपके ख़ानदान से हज पे जा रहे हैं। किसी ने सुना है अभी तक ख़ानदान में से किसी के कोई हज पे गया है? गया नहीं गया? आपके ख़ानदान से कोई नहीं गया? किस किस के घर से गए हैं? कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर से गए हो? आपके घर से गए हैं? माइक दे भाई इनको। कौन गए हैं? सीधे हाथ से जी। बाबा गए। इनके बाबा कहाँ गए? हज पे चले गए। इनको दे माइक। दादी गई हैं दादा के साथ, ठीक है, इनकी दादी गई हैं हज पर। और आपके घर से कौन गए? घर से गए? आपको पता भी चल रही है बातें बस ऐसी गए या पिछले साल गए थे? अच्छा, पिछले साल गए थे भाई, पिछले साल नहीं, इस साल कोई गया है? कौन? दादी गए और उस्ताद साहब गए इस साल? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादियाँ ज़्यादा गई हैं? दादी और उस्ताद साहब गए और चाचू। माशाल्लाह माशाल्लाह। चाचू भी गए, दादी भी गई हैं, ठीक है। अच्छा, आपके जामिया के उस्ताद साहब भी गए हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो बास अल्लाह करे हम भी आइंदा साल हज पर हों, ठीक है, हम भी आइंदा साल हज पर हों। बड़ा मज़ा आएगा जब हज पे जाएंगे, ठीक है। और जो हाजी जाते हैं तो ये अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, और बाज़ पे फ़र्ज़ नहीं होता लेकिन वो हज पे जाते हैं। इसकी रौनक की अलग है, रौनक की अलग है। कितने कलाम ऐसे हैं जो हज की दुआ में हाजियों के बन रहे हैं, फिर काफ़िले, फिर या नबी। और आज तो नात खाने भी एक शेर हो जाए, कोई तैयारी से आए माशाल्लाह, एक शेर।
एक शेर। आ गया हज का महीना मरहबा मिलकर। का महीना आ गया हज का महीना मरहबा हज का महीना। माशाल्लाह, आ गया हज का महीना, मरहबा हज का महीना। तो माशाल्लाह ये वही महीना है प्यारे बच्चों कि इस महीने में मुसलमान, कई मुसलमान जो है हज अदा करेंगे, लाखों लाख मुसलमान हज अदा करेंगे। और इसी महीने में कुर्बानी भी की जाती है। अच्छा, कुर्बानी का ये होता है, हज तो चंद मुसलमान पाकिस्तान से जो है वो जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो कुर्बानी करती है। अब कुर्बानी के दिन कौन कौन से हैं? 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा इंशाअल्लाह ताला मुसलमान कुर्बानी करेंगे। आपको जानवर नज़र आ रहे हैं खड़े हुए कहीं ना कहीं? बास से घरों में जानवर आ गए होंगे, बास की गली में आ गए होंगे, अगर नहीं भी आए नज़र तो आ रहे होंगे, लोग लेके जा रहे हैं। अभी आप आ रहे होंगे स्टूडियो की तरफ तो आपको कहीं ना कहीं रास्ते में जानवर वगैरह नज़र आ गए। आपके घर में गाय? चलें ठीक है, आपके घर के पास भी आ गई है माशा, आपके घर के पास भी आ गई है माशाअल्लाह। तो इनके घर के पास आ गई है, जानवर वगैरह आ गए हैं, अच्छी बात है। तो ये भी दुआ करनी है कि जो मुसलमान कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए, और जो मुसलमान हज करेंगे अल्लाह पाक उनका हज भी कबूल फरमाए, और हमें भी आइंदा साल हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। तो माशाअल्लाह प्रोग्राम है बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की। प्रोग्राम का नाम कौन कौन बताएगा? सब मिलकर बताएं प्रोग्राम का नाम। तो माशाअल्लाह थोड़ा सा हमने बकरा ईद का टच देने की कोशिश की है। आप ये देख रहे हैं बच्चों क्या रखा हुआ है? ये क्या रखी हुई है? माइक में जल्दी जल्दी नाथ खा मेरे बच्चे। घास रखी हुई है। ये कौन खा? उनको दें। क्या रखा हुआ है भैया? इनको दें मेरे बच्चे फौरन। तारा आसमान पे होता है तारा तो जी बताइए आप। तारा माइक में, जिनके पास माइक होगा आराम से तो बोलें आप भी। तो तारा जोर से नहीं, आराम से मोहब्बत से। जी क्या रखा हुआ है? हाँ ये बोलना है आपने। क्या रखा है बच्चों? ये चारा कौन खाता है? और बकरा खाता है, गाय खाती है, ठीक है। तो ये सिब्बी। अच्छा सिब्बी भी एक जानवर है ना, मालूम आते वैसे आप लोगों को? चलें, छोटा बच्चा कौन है? चलें इनको दें, बाजी को दें, सिर्फ इन्हीं को देना माइक, ठीक है। आप ये बताइए बाजी, नाम क्या है आपका? माइक छोड़ दें, आप छोड़ दें, माइक छोड़ दें। पारस, ये बताइए पारस, बकरे की कितनी टांगे होती हैं? इनकी बारी है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। 2, 3, 4। 2, 3, 4। कितनी होती हैं आपने बताना है। उनको माइक कितनी? आप अपनी भी टांगे सही करें, इनकी भी टांगे सही करें। जी 3, 4। कितनी होती हैं बकरे की टांगे, ये बताना। देखिए हमारी ये बात हुई थी, जिसके पास माइक होगा वही बोलेगा। जी उनको दे दें बाजी। पारस बाजी को दे दें। नहीं ले रही? चलें अब आप बताएं। चलें आप बताइए, बकरे के कान कितने होते हैं? 2। आंखें कितनी होती हैं? 2। पाँव कितने होते हैं? 2। 4। आप लोगों ने बोलना नहीं था। हमारी ये बात हुई थी, जिसके पास माइक होगा वो बोलेगा। 4 टांगे। 4 टांगे। दांत कितने होते हैं? दांत होते 2। बड़े वाले 2 होते हैं, बाकी छोटे छोटे होते हैं। आपने देखा नहीं है गौर से, मुझे लग रहा है बकरा बकरा नहीं देखा। नहीं देखा आपने? नहीं। जब भी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, आप 2 टांगे बोल रही हैं, ठीक है। तो भाई ये जानवर वगैरह आए, इनको प्यार करना है। क्या करना है? प्यार करना है। मारना वारना नहीं है। तंग वंग करना नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है। आप जानवर के पास जाएं, जानवर को खाना वगैरह दें, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो दूर ही रहें। छोटे बच्चे इसको जानवर कहते हैं ना, जानवर को कुछ पता नहीं है इसका दिमाग क्या हो। आप जा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, आप खाना खिला रहे हैं, और वो आपको एक टक्कर दे दे, और जब उसने टक्कर दी ना, आप दूर जाके गिरेंगे, और फिर आपकी अम्मी अब्बू आएंगे उठाने के लिए, फिर आप बोलेंगे गंदा है ये, गंदा है। उसका तो काम ही यही है, ठीक है। लेकिन आपने क्या रहना है? दूर रहना है। आपने दूर रहना है, जानवर के करीब वरीब ज़्यादा। अच्छा बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि आप उनको गले भी लगा लें इस तरह बच्चे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता भाई, आज एकदम सही चल रहा है, कल उसको कोई बीमारी हुई है, कोई तकलीफ़ हो रही है, वो किसको बोलेगा? वो तंग करेगा लोगों को।
तो आप लोगों ने फिर भी प्यारे बच्चों दूर ही रहना है। ऐसी कई वीडियो आपको मिल जाएंगी। देखा है जानवर ने टक्कर मारी है, देखा मैंने देखा है जानवर को। देखा है ना आपने कि जानवर ने मार दिया, तो बस आपने दूर रहना है, जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे वो, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करते हैं कलाम। और जो बच्चे घरों पे बैठे हुए हैं, आप बताइए, आज हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, किन किन जानवरों की हम कुर्बानी करते हैं, किन किन जानवरों की कुर्बानी करते हैं। आपसे नहीं है सवाल, जो घरों पे बैठे हुए हैं, किन किन जानवरों की हम कुर्बानी करते हैं। और कोई भी जानवर से मुतालिक आप बातचीत कर सकते हैं। अगर भाई माइक ले लें, माइक पूरा प्रोग्राम फिर इधर इन्हीं के लिए साथ हो जाएगा। जो बच्चे घरों पे बैठे हुए हैं उनसे सवाल है ये। बाजी आप घर में कहाँ बैठी हुई हैं? अब घर में बैठी हुई हैं? आपका भाई घर पे बैठा हुआ है, वो जवाब देंगे। सुनिए, प्रोग्राम चलाने दीजिए। चलें कलाम शामिल करते हैं। हज का महीना भी चल रहा है, हज की भी बातें होंगी इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में, और बकरा ईद की भी बातें होंगी। यही रौनक है मुसलमानों के लिए, यही रौनक है। चलें जी कलाम सब बच्चे मिलके पढ़ेंगे। आ गया हज का महीना, मरहबा हज का महीना, आ गया हज का महीना, मरहबा हज का महीना। हाजियों के बन रहे काफिले फिर या नबी, हाजियों के बन रहे काफिले फिर या नबी। फिर नजर में फिर गए, नजर में फिर गए हज के मनाज़िर या नबी। आ गया हज का महीना, मरहबा हज का महीना, आ गया हज का महीना, मरहबा हज का महीना, आ गया हज का महीना, मरहबा हज का महीना। कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां। रह न जाऊं मैं कहीं, रह न जाऊं मैं कहीं, कर दो करम फिर या नबी। आ गया हज का महीना, मरहबा हज का महीना, मरहबा हज का महीना। आह पल्ले नहीं रहते सफर सरवर नहीं, आह पल्ले नहीं रहते सफर सरवर नहीं। तुम बुला लो तो बुला ले, तुम बुला लो तो बुला ले, बरगो कादिर या नबी। आ गया हज का महीना, मरहबा हज का महीना, आ गया हज का महीना, मरहबा हज का महीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आप देख रहे हैं, बकरा ईद की रौनक है। तो इंशाल्लाह कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आज का सबक। बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आबे ज़मज़म से मुतालिक। कौन कौन बच्चा जानता है कि आबे ज़मज़म क्या है? किस किस को मालूम है? माइक हाथ खड़ा करना है, सिर्फ आपने हाथ खड़ा करना है। पानी पीना। पानी पीना आबे ज़मज़म। चलें, ये तो ये बता रही हैं। ये इनको दे बेटा। जी बताइए माइक में, आबे ज़मज़म क्या है? जी पानी पीना। सब यही बोलेंगे, पानी पीना पानी पीना। आप बताइए। जन्नत का पानी। जन्नत का पानी। आगे वाले बच्चों को दे। आगे कौन है बेटा? आगे कौन है? कौन है आगे? ये आगे ये है ना बेटा, ये आगे ये मदीने का पानी। मदीने का पानी। चल इनको भी ले लें भाई। ये क्या बोल रहे हैं? पानी पीना। पानी पीना। सुनिए, कोई बच्चा तो सही बता दे। इनसे माइक ले लें, माइक ले लें इनसे। आप बताएं पीछे।
जब जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पानी तलाश कर रही थी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी रेडी रगड़ रहे थे तो आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से पहले रिश्ते समझें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह पाक के नबी हैं। कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि यहाँ पर आप अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी ज़ौजा हज़रत हाजर रदी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़कर चले जाएं। तो आप जाने लगे। आप अला नबीना अलैहिस्सलाम, न कोई पानी वगैरह था, न कोई खाने पीने की ऐसी चीज़ थी, यानी सहरा ही सहारा था, यानी ना दरख्त थे ना क्यों इस किस्म का मामला था। तो आप जब जाने लगे, आप किसके हुक्म से जा रहे हैं? अल्लाह पाक के हुक्म से। तो हज़रत हाजर रदी अल्लाह ताला अन्हा को इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आप चले गए। जब चले गए तो खाना पीना थोड़ा सा था, तो पानी कुछ दिनों बाद एंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो जब पानी ख़त्म हुआ तो हज़रत हाजर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम जो छोटे से थे, बचपन में थे, तो आप पानी की तलाश की आपने कि कहीं कुआं मिल जाए, कोई सी जगह हो कि जहाँ से मैं पानी लेकर आऊँ और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिला सकूँ। तो अच्छा, जहाँ खाने काबा है प्यारे बच्चों, जहाँ खाने काबा है उसके बिल्कुल ही करीब में, यानी थोड़ा सा चलेंगे तो दो पहाड़ियाँ हैं जो बहुत मशहूर हैं। एक है सफ़ा पहाड़ी और एक है मरवा पहाड़ी। कितनी पहाड़ियाँ हैं? दो। तो जब आप पानी की तलाश में निकली तो आप चलते चलते सफ़ा पहाड़ की तरफ चले गए। सफ़ा पहाड़ की तरफ आपने पानी को तलाश किया तो आपको पानी ना मिला। तो फिर आप सामने ही, यानी कि थोड़ा सा चलना पड़ेगा, जो गए हैं उन लोगों को मालूम है। जब आप थोड़ा सा दूर चलेंगे तो पैदल पैदल चलते चलते हज़रत हाजर रदी अल्लाह ताला ना मरवा पहाड़ी की तरफ आई। तो ये यहाँ से सफ़ा से लेके मरवा तक कितना चक्कर हुआ? एक। फिर जब आप मरवा पहाड़ी की तरफ आई तो फिर आप दोबारा इस तरफ आई। किस तरफ? सफ़ा की तरफ। कितनी पहाड़ियाँ हैं? एक का नाम सफ़ा और दूसरे का नाम मरवा। गौर से सुनना आपने। तो जब हज़रत हाजर रदी अल्लाह ताला अन्हा मरवा से सफ़ा की तरफ आई तो अब कितने चक्कर होगा आपके? दो। फिर आपने पानी को तलाश किया, फिर आप यहाँ से सफ़ा से दोबारा मरवा की तरफ गई। कितने चक्कर हुए? आप बोलते ना, कोई शख्स हो कि चीज़ तलाश कर रहा हो तो बार बार उस चीज़ की तरफ आ रहा होता है, शायद अब नज़र आ जाए, कुछ चीज़ पता चले। तो बाज़ जगह पे आप रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो दौड़ी थी, ठीक है, बाज़ जगह पे दौड़ी थी। तो जहाँ जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नज़र आते थे, आप इस्माइल अलैहिस्सलाम पे भी नज़र रखती थी और पानी भी तलाश कर रही होती थी। अब इस तरह चलते चलते हज़रत हाजर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने 7 चक्कर लगाए। 7वां चक्कर कहाँ कंप्लीट हुआ? मरवा पर। फिर जो है आप उस तरफ आ गए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ मुबारक रगड़ने की बरकत से, एड़ियाँ मुबारक रगड़ने की बरकत से जो है वहाँ पर पानी का चश्मा जो है आ गया, ज़मीन से पानी निकलने लगा। तो जब आप रदी अल्लाह अन्हा ने ये देखा कि पानी का चश्मा आ गया है, तो फिर इस पानी का नाम पड़ा ज़मज़म। क्या? ज़मज़म। और ये हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ मुबारक रगड़ने की बरकत से जारी हुआ था। तो अगर आपके जहन में ये पूरा किस्सा होगा, ये वाक़या होगा, और अगर जो हुज्जाज पे गए हुए, हज पे गए हुए हैं, अब जब वापसी आएंगे तो ज़मज़म शरीफ का तोहफ़ा देते हैं कि ज़मज़म शरीफ लेकर आएँ। और वहाँ पे तो कूलरों में रखा हुआ है, इतना ज़मज़म पिया जाता है, इतना ज़मज़म पिया जाता है माशाल्लाह। जितना आपने ज़मज़म पीना है आप ज़मज़म का पानी पी सकते हैं। और फिर जब आपने भी है, सब ने ही पिया होगा तकरीबन, ठीक है, सब बच्चों ने पिया होगा। तो प्यारे बच्चों, ज़मज़म शरीफ का पानी खाने काबा सामने होता है, ज़मज़म शरीफ के गिलास आप पीते रहें। वहाँ पे ठंडा भी ज़मज़म मिलेगा, नॉर्मल भी ज़मज़म मिलेगा। तो आप इसको पिएँ, पेट भर कर पिएँ, पेट भर कर पिएँ। इससे बीमारियाँ दूर होती हैं। और ज़मज़म शरीफ खाने का भी काम करता है, पीने का भी काम करता है। तो ज़मज़म शरीफ से मोहब्बत करनी है। और ये जहन में रहना चाहिए, ये कौन से नबी अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ मुबारक रगड़ने की बरकत से जारी हुआ था? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो जब आपके जहन में ये होगा, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़मज़म शरीफ का पानी पिया, ठीक है, ये बातें भी जहन में होंगी, तो आपको ज़मज़म शरीफ पीने में एक लज्जत आएगी, एक मोहब्बत बढ़ेगी। और प्यारे बच्चों, ज़मज़म शरीफ की तरफ निगाह करने से नज़र भी तेज़ होती है। और ज़मज़म जिस नीयत के लिए पिया जाए, जिस मकसद के लिए पिया जाए, वो मकसद पूरा होता है। और ज़मज़म शरीफ पीने के बाद दुआ की जाए तो अल्लाह पाक दुआ भी कबूल फरमाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हुज्जाज गए हैं, आफ़ियत के साथ हज हो जाए, और जब ये हज से वापसी आएँ तो ज़मज़म शरीफ अगर आपके घर पे मौजूद है तो इसको खाने काबा की तरफ रुक करके पहले मालूम करेंगे खाना काबा किस तरफ है। खाने काबा इस तरफ है, तो आपने इस तरफ रुक करके 3 सांस में खड़े होकर, सिर्फ एक ये पानी है और एक दूसरा एक और पानी है जो कि वज़ू का बचा हुआ होता है, ये 2 पानी
खड़े होकर पीना अफजल है। सब खड़े होकर वहाँ पर माशाल्लाह जमजम पी रहे होते हैं। अल्लाह पाक हम भी जाएं खड़े होकर हम भी जमजम पिए। और यहाँ पर भी जिसको मौका मिले, चंद घूंट हैं, एक ही घूंट का अगर जमजम से मिल जाए तो कैसे पीना है प्यारे बच्चों? खड़े होकर। वही शेर है बड़े ही प्यारा जी। मैं पीता रहूं हर घड़ी आवे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आवे ज़मज़म, लगी मेरे दिल की बुझाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं या रब्बना इरहमना या रब्बना इरहमना। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब मैं आपसे सवालात करने लगा हूँ, ठीक है? आपने सुन तो बड़े गौर से रहते, नज़र भी आ रहा था। ये बताइए, हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह अन्हा कौन से पहाड़ों के दरमियान दौड़ी थी? उन दोनों पहाड़ों के नाम बताना है। हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है जी। आप बताइए। सफ़ा और मरवा। बेटा ज़ोर से तो बोलें। सफ़ा और मरवा। आप बताइए। निचाल करें। सफ़ा और मरवा। सफ़ा और मरवा। चलें, ये बताइए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम क्या है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम। चलें आगे वाले को दें, आगे वाले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बच्चे का जवाब जी, सब मिलकर बोलें। कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नाम क्या है जो दौड़ी थी? पीछे वाले बच्चे। हाजरा अलैहिस्सलाम। जोर से बोलिए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों ने गौर से सुना। जमजम शरीफ की तरफ देखने से क्या होता है? मैंने एक और बात बताई, सुनी थी? बताइए। उसके सामने देखकर खड़े होके पानी 3 सांस में पीना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है ना कि क्या हो है, नहीं, एक और बात बताई थी मैंने ना। चले, कोने वाले बच्चे, कोने वाले, एक फ़ायदा होगा। नज़रें तेज़ हो जाएंगी। नज़र तेज़ होती है। जमजम शरीफ पे निगाह करने से नज़र तेज़ होती है। तो इन चीज़ों को भी। अच्छा, ये बताइए, किस वजह से जो है जमजम जो है वो पानी से जो पानी निकला था, ज़मीन से पानी निकला था, किस वजह से, क्या हुआ था मामला? जी, चश्मा निकला। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से। एड़ियाँ निकलने की बरकत से ज़मीन से क्या निकल गया? पानी निकल पड़ा। ठीक है, अब चश्मा कहीं वाला चश्मा ना समझे, पहनने वाला। ठीक है, क्या निकल गया था? ज़मीन में से पानी निकल गया था, और आज तक जारी व सारी है वो पानी, आज भी है। और यही तो पानी है जो हम पी रहे हैं। माशाअल्लाह। कौन सा मुसलमान है जिसने जमजम शरीफ नहीं पिया होगा? कौन सा मुसलमान है? आपने अभी तो आप कहती पिया है। अल्लाह पाक आपको बार बार पिलाए। ठीक है, चलें जी, कॉल्स भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कॉल्स के बारे में बताइए। मेरा नाम आयशा है। मैं दीदी खान से बात कर रही हूँ। आपका सवाल का जवाब है दुम्बा, बकरी, ऊँट। इस्लामी जिंदाबाद। जी, कितने जानवर बताए इन्होंने? दुम्बा, बकरी, ऊँट। शाबाश मेरे बच्चे। दुम्बे की कुर्बानी होती है, दुम्बे की कुर्बानी होती है, ऊँट की कुर्बानी, और क्या बोला था? बकरी की कुर्बानी होती है। चलें एक और बात। सिब्बी, आप सिब्बी के पीछे लग गए। मेरा नाम इनाई लीलम है। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। सोचती हूँ मैं वो गली मिलकर क्या जब गली होगी, जब दले नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। किस मन
कमल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, अब सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है जुमले बनाइए। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी, आपको देखिए बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब आप एक एक बच्चा जाएगा जिसको उर्दू पढ़ना आती है, ठीक है, और वहाँ जाकर एक जितनी पर्ची जो है लगी हुई है आपको, ग्रीन रंग की हैं, येलो रंग की हैं, पिंक रंग की हैं, तो आप पर्ची को हटा देंगे, ठीक है। आप पर्ची को हटाएंगे तो एक जुमला लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही वो जुमला नज़र आएगा तो आप कोई लफ्ज़ होगा, जैसे आपको लफ्ज़ नज़र आएगा तो आपने जुमला बनाना है। जैसे कि मैं आपको एक जुमला बता रहा हूँ, एक लफ्ज़ बता रहा हूँ, आपने जुमला बनाना है। जानवर बनाइए, इस्माइल को दें। हमें जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए। आपने जानवरों कर दिया ना, हमने जानवर दिया था। जानवरों और जानवर में फ़र्क है। जी माइक दें। हमें अपने जानवर को चारा खिलाना चाहिए। जी, दूसरों के जानवर को नहीं खिलाना चाहिए, चारा खिलाना चाहिए। जी। जैसे जुमला बनाया ना, अच्छा जुमला बना दिया, ऐसे ही आप लोगों ने जुमला बनाना है। कौन कौन बच्चा बना लेगा? चलें जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। जाइए, खड़े हो जाइए, साइड में होके, साइड में होके, साइड में होके, ठीक है। दिखाइए। चलें जी, हटा दें, पर्ची हटा दें, पर्ची हटाएं, सिर्फ पर्ची हटाइए, ठीक है। बैठी आइए, आप बैठी आइए, माइक दें इनको भाई। क्या लिखा है? आसानी। अब जुमला बनाइए। आसानी से नहीं बन रहा। 5 4 3 2 1। हमें दूसरों के लिए आसानी करनी चाहिए। किसने बताया? सर खुद ही याद आ गया। हमें दूसरों के लिए आसानी करनी चाहिए। और कोई बच्चा? अब बनाएंगे, चलें जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। जी देखें, इनकी बारी है ना, अभी इनकी बारी है। हटाइए हटाइए, पूरा हटाएं। चलें, आ जाए, माइक दीजिए इनको। आ जाएं बेटा, जगह पे आ जाएं, जगह पे आ जाइए, जगह पे आ जाइए बाजी। पता है क्या लिखा है? नहीं, माइक दें इनको। ये ले माइक लें, सीधे हाथ से। अब पर्ची दीजिए, पर्ची दीजिए, इधर आइए करीब, सीधे हाथ से पर्ची, सीधे हाथ से, शाबाश। आपके पर्चे में क्या लिखा है बच्चों? इनके क्या लिखा हुआ है? मुस्कुराहट। क्या कहेंगे? जुमला बनाइए। मुस्कुराना। मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराहट। किस किस ने बना लिया जुमला? मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराहट नहीं बन रहा। मुस्कुराहट से भाई बनाएंगे। भाई को माइक है ना बेटा? उधर माइक है बेटा, माइक है ना उधर? हमें मुस्कुराना चाहिए। आप भी मुस्कुराने से बता रहे हैं। माइक लेकर आइए, ये वाला माइक इधर दे दें। और कौन बनाएगा मुस्कुराहट के साथ जुमला? अब बनाइए। मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। जुमला नहीं बन रहा ना, मुस्कुराहट ही कह रही हैं हम। इनको दें, आगे वाले बच्चे को। ये कोने वाले, जल्दी जल्दी दें, जल्दी। मुस्कुराहट करनी चाहिए। मुस्कुराहट करनी चाहिए। कितने बजे करनी चाहिए? माइक दें इनको भाई। 4 बजे मुस्कुराहट करनी चाहिए। अब तो टाइम बढ़ गया आगे। जी, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट जब आती है तो चेहरा अच्छा लगता है। जी, आपने बना लिया। हमें हर किसी से मुस्कुराहट से बात करनी चाहिए। अच्छा, हमें हर किसी से मुस्कुराहट से बात करनी चाहिए। ये जुमला आप मुस्कुराहट के साथ तो बोलें भाई। माइक तो दें, माइक क्यों लेने वाली कर रहे होते हैं? ये जुमला आप मुस्कुराहट के साथ बोलें। हमें हर किसी से मुस्कुराहट से बात करनी आपकी चाहिए। मुस्कुराहट तो नहीं आ रही, दोबारा। हमें हर किसी से मुस्कुराहट से। तो हमसे नहीं करेंगे मुस्कुराहट के साथ। आपकी मुस्कुराहट आ नहीं रही, दोबारा। हमें हर किसी से मुस्कुराहट से बात करनी चाहिए। चाहिए। अब हर बच्चा मुस्कुराहट से बात करेगा, ठीक है? कोई भी लाइन बोले, एक एक लाइन बराबर वाले बच्चे को दें मुस्कुराहट के साथ।
आपकी तो आ रही है मुस्कुराहट। कोई भी एक जुमला नहीं? चलें अब आप जाइए, आप पर्ची निकालें, पर्ची हटाइए, जाइए जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी। हटाएं जी, बैठिए आइए जगह पे। क्या है भाई, आप बताइए बच्चों। माइक दें भाई जी। बिस्तर, हमें बिस्तर पे सोना चाहिए। नहीं अच्छा जुमला बोला है, हमें बिस्तर पे सोना चाहिए। बाद सोफे पे सो जाते हैं, बाद बच्चे सोफे पे सो जाते हैं, गाड़ी में सो जाते हैं। आपने बनाया बिस्तर पे? क्या है, इधर आइए, क्या बनाया है बिस्तर पे? बनाया क्या है कान में? जल्दी बताइए। तकिया रखा है हम लोगों ने बिस्तर पे। अब बोलें आप। बिस्तर पे तकिया रखा है। बिस्तर पे क्या रखा है इन्होंने? तकिया। अब आप लेडी आइए उस पे जाके। और आपने जी बिस्तर पे, आप बैठे रहिए। बाजी क्यों खड़ी हो रही हैं? हमें बिस्तर झाड़ कर सोना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की है, हमें बिस्तर झाड़ कर सोना चाहिए। और कोई बच्चा? माइक में। आप बिस्तर पर सोना चाहिए। हमें बिस्तर पर जाने से पहले सोने की दुआ पढ़नी चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। और कोई बच्चा? जाएं भैया, अब आप पर्ची हटाइए। कौन पर्ची हटाएगा? चलें आप जाएं। आप अब देखते हैं कि ये क्या लफ्ज़ कौन सा आएगा। बैठी आइए, जल्दी खोलें, जल्दी जल्दी हटाएं तो आप मेरे बच्चे जल्दी नहीं कर रहे हैं बच्चे जी। बैठिए, क्या है पता है? बैठें, बैठिए बैठिए, जगह पे जाइए। इनको माइक दीजिए मेरे बच्चे को। पता है क्या लिखा है? पता है? बताइए इन सबको क्या लिखा है? मदद। बैठिए बैठिए बैठिए। मदद। मदद पे बनाइए कोई जुमला। बन रहा है? नहीं बन रहा? बन गया। बन गया, बना, सुनाइए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और कोई बच्चा? पीछे वाले पे, बराबर वाले को, बराबर वाले को दी। आप लोगों से नहीं बन रहे जुमले? दी बोलिए। आप वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठे सीधे हाथ से। मम्मा की मदद करनी चाहिए। और पप्पा की? पापा की भी मदद करनी चाहिए। और दादी की? सबकी मदद करनी चाहिए। मोहल्ले वालों की भी मदद करनी चाहिए। जो बस में जा रहे हैं उनकी भी मदद करें। अच्छी बात है। हमें मम्मा की करनी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाएं भैया, एक और पर्ची हटाइए। और कौन जाएगा? आप जाएं। पीछे वाले बच्चे, आप घर जाएंगी। बैठें, बैठी आइए, जल्दी से हटा के बैठें। क्या आया जुमला माइक में? जी। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। कहाँ रोज़ा फ़र्ज़ है? पूरा बताएं। रमज़ानों में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जी, मुसलमानों पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। चलें, और कोई बच्चा रोज़े पे बनाए? आपने बनाया? कौन सा? जी आप बनाइए, ये बनाइए। बैठिए, बैठ के बनाइए जी। हमें रोजा रखना चाहिए। हमें रोजा रखना चाहिए। ये तो उन्होंने बना दिया भाई ने, आप बनाइए दूसरा। हमें बिस्तर पे लेटना चाहिए। अभी तक बिस्तर पर ही हैं आप, बिस्तर से आगे बात बढ़ गई है। और कोई बच्चा? जहाँ में पर्ची हटाइए। अब जाएंगे आप आगे आने। बैठिए इधर। चलो जी, क्या है? बैठे। चलें भाई, क्या बोलेंगे? ऐसे ही रखना है इसको। माइक दें। दस्तरखान बन खाना खाना सुन्नत है। दस्तरखान बिछा कर, ठीक है। और कोई बच्चा? आप चलें। दस्तरखान पे बैठना नहीं चाहिए। दस्तरखान पे बैठना नहीं चाहिए। बैठ जाते हैं बच्चे दस्तरखान पे। आप खड़ी क्यों हो रही हैं? बैठे हैं, आप तो बैठे हैं। दस्तरखान पे बैठना नहीं चाहिए। बाद बच्चे अल्लाह ताला गुनाह देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। बाद बच्चे बैठ जाते हैं दस्तरखान पे।
हाँ, बाद बच्चे दस्तरखान पे बैठ जाते होंगे। दस्तरखान पे तो खाने पीने की चीज़ें रखी जाएंगी ना, आपको कोई रखेंगे? खाने पीने की चीजें रखी जाएंगी दस्तरखान पे, बैठना नहीं चाहिए। आप बाद बच्चे पाँव रख देते हैं दस्तरखान पे, पाँव वगैरह रख देते हैं। तो दस्तरखान पे आपने दस्तरखान बिछा क्यों ना है? अगर कोई खाने की चीज़ गिर जाए तो उसको उठाकर खा लें। दस्तरखान भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और कोई दस्तरखान से मुताल्लिक बात? बैठिए बैठिए बाजी आप। जी जी। दस्तरखान पे पाँव नहीं रखने चाहिए। दस्तरखान पे पाँव नहीं रखना चाहिए। दस्तरखान पे पाँव नहीं रखना चाहिए। शाबाश। एक और पर्ची हटाइए, आप जाएं। देखें भाई, पर्ची हटा के जगह पे बैठे हैं आपने। माइक दें भाई, भाई को माइक दें बेटा, माइक। जी बेटा, क्या है? काबा शरीफ। हमें काबा शरीफ की ज़ियारत करनी चाहिए। हमें खाने काबा, काबा शरीफ की ज़ियारत करनी चाहिए, इसकी दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह पाक हमें खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, नात खां को ऐसा शेर सुना दी जिसमें काबा आता हो। माइक दें। काबा आ रहा है, बल्कि होना ही चाहिए। नात खां जो जो लफ्ज़ आएगा वो शेर सुनाना है। काबा या काबे? ये में रखें। चलें, कॉल्स दीजिए, कॉल्स हैं जी, कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, मुझे हमारा। प्रोग्राम बकरा ईद की रौनकें बहुत अच्छा लग रहा है और आपका स्टेज तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये चारे वाला टेबल तो सबसे अच्छा लग रहा है। क्या ये असली चारा है? और मैं इस प्रोग्राम में आपको कुछ बातें भी बताऊंगा। आज मैं आपको गाय के बारे में बताऊंगा। गाय का उर्दू नाम गाय, अरबी में इसको बकरा और इंग्लिश में काऊ कहते हैं। गाय कभी सफ़ेद, कभी काली, कभी भूरे और अलग अलग रंग की होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे को अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि गाय का अरबी नाम बताएं। जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। कौन बच्चा बताएगा? गाय को अरबी में क्या कहते हैं? बताइए जल्दी। बकरा। पीछे वाले को दे। बकरा। बराबर वाले को। बकरा। सबने बकरा बकरा क्या है? बकरा बकरा। उर्दू वाला बकरा बता दिया आप लोगों ने। बकरा क्या कहेंगे? सूरह बकरा। आप बैठिए बैठिए, ठीक है। माशाअल्लाह। अहमद रजा ने सवाल किया, बताएं भाई, ये असली है? असली यही है? जी हाँ। ये प्रोग्राम के बाद जो है ना, जब प्रोग्राम ख़त्म होगा, जो किसी जानवर को खिला देंगे, ठीक है। तो ये असली है। थोड़ी सी फील बनाने के लिए ये सजाया है भाई इस किस्म का। माशाअल्लाह। एक और कॉल है। रहती हूँ। आपके सवाल का जवाब है बकरा, बकरी, दुम्बा, ऊंट। आज मैं आपको नाचरी सुनाऊंगी। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किस मनी चैनल? हमारा मनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्ची का जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल है। मेरा नाम नतालिया नूर है। आपके सवाल का जवाब है बगरा, बगरी, ऊंट, तुब्बा। जज़ाकल्लाहु खैरा।
शाबाश, बच्ची का जवाब दुरुस्त है। एक और कौन? मेरा नाम मोहम्मद शबा है। मैं आपको नाच शेर सुनाऊंगा। बुला लो फिर मुझे ऐसा एक बार मदीने में मैं फिर रोता हुआ ऐसा तेरे दर पर मदीने किस्मत चाना मारा वतन चाना दाते शामिल जिंदा। जबरदस्त जबरदस्त। एक और कॉल दें। मेरा नाम आशा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आजा पे आपके सवाल का जवाब दूंगी। कुर्बानी इन जानवर की हो सकती है। बकरा, बकरी, दुम्बा, ऊंट। दावत इस्लामी जिंदाबाद वती जाना मानवती जाना। बच्ची का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कौन है? क्या नाम? मेरा नाम मधुराव है। जी खान से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। मैं आपको नाच शरीफ सुनाऊंगा। हमने आँखों से देखा ही है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह नया कोई आइडिया की समझ चैनल हमारा मदीनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, एक सेगमेंट है हमारा जिसमें हम आपको जानवरों से मुतालिक बातें बताएंगे और आज हम आपको एक जानवर से मुतालिक बात बता रहे हैं और सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आज का जानवर। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जिसके जहन में आए वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? वो जानवर ऐसा है कि उसकी कुर्बानी होती है बकरा ईद में। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप क्यों खड़ी हो जाती हैं मेरी बच्ची? और जो है वो जो जानवर है उसके 7 हिस्से होते हैं कुर्बानी में। आया दिन में? और वो जब वो बोलती है तो यूं आवाज़ आती है। कौन सा है बताएं? जोर से। गाय। गाय कैसे बोलती है? माइक कहाँ गया? माइक कहाँ है जी? उसको छोटी को दें। छोटी को। गाय कैसे बोलती है? जोर से। बाजी को दें। ये तो गाय जैसी आवाज लग रही है। बिल्ली कैसे बोलती है? बोले। ये तो बिल्ली की। गाय कैसे बोलती है? गाय ऐसे तो नहीं बोलती। गाय की आवाज़ ऐसी तो नहीं। नहीं, ये आवाज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। चले माइक दें। माइक दे दें। तो आज हम आपको बताएंगे गाय के बारे में। किसके बारे में? गाय के बारे में। अच्छा, गाय अल्लाह पाक की एक नेमत है। इससे हमें दूध मिलता है और हमारे लिए ग़िज़ा का काम है, ठीक है? गाय के दूध से दही बनता है और पनीर भी बनता है। प्यारे बच्चों, गाय एक पालतू जानवर है और गाय के अंदर ये खूबी है कि हर मौसम में रह सकती है। गर्मी दूर करने के लिए और कीड़ों से बचाव के लिए गाय अपने कान हिलाती है। देखिए आपने, गाय अपने कान हिलाती है। गाय की आंखें इस तरह होती हैं कि वो अपने आसपास का पूरा एरिया देख सकती है, बल्कि गाय अपने पीछे भी देख लेती है। ओहो, ये पता है आपको? ये बात नहीं पता? अभी पता है। गाय की देखने की ये सलाहियत गाय को ख़तरे से बचाने में मदद देती है, क्योंकि वो हर तरफ होने वाली एक्टिविटी देख लेती है। तो गाय को आप जाए ना, तो आप गाय को गौर से देखिएगा। जब बच्चे घरों पे बैठे हुए और उस गाय की आप आंखों को देखिएगा, कैसी आंखें चला रही होती है। देखा आप लोगों ने कैसी चला रही होती है आंखें? अच्छा, गाय को अरबी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, माइक
अरबी में क्या कहते हैं? जोर से तो बोलें। बकरा कहते हैं। गाय की याददाश्त बहुत तेज होती है। गाय की याददाश्त, ये अपने दोस्तों और दुश्मनों को सालों तक पहचानती है। जिसने इसको पाला होता है, जिसने इसको चारा दिया होता है, जिससे इसने मोहब्बत का बर्ताव किया, ये उसको पहचानती है। और जिसने इस पर जुल्म किया, ये भूलती, इसकी याददाश्त बहुत तेज है। प्यारे बच्चों, आपने गाय को मुंह चलाते हुए देखा होगा, मगर ये जानकर हैरानगी होगी कि गाय एक दिन में 8 घंटे तक चबाती है। देखा आपने कैसे चबाती है बच्चियों? देखा है? अब जाके आप देखिएगा कितने घंटे तक। बस 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 मेरे बच्चों, बस दिखाने वाले मना देते हजरत, बस। ठीक है, तो गाय जो ये, इसको क्या कहते हैं जो मुंह चला रही होती है? इसका एक कोई जुमला है। नहीं, जबान, हाँ जबान भी निकालती है बाहर, जबान भी बाहर निकालती है, लेकिन मुंह चलाती है अपना। क्या कहते हैं जी? माइक ने, माइक माइक। चबागी होती है। क्या? चागा। नहीं, वो इसको एक लफ्ज है, इसका एक लफ्ज है, इसको ये कहते हैं। आप तो बस सिब्बी सिब्बी, आज पूरे प्रोग्राम में सिब्बी चला है आपका। जुगाली, जुगाली क्या कहते हैं? जुगाली। तो बस ये गाय जो है वो एक अच्छा जानवर है, ये पालतू जानवर है, पाला भी जाता है। और इस तरह अब हमारे प्रोग्राम का भी हो रहा है इख्तिताम। कल भी इंशाअल्लाह ताला कुछ दीगर एक्टिविटीज़ के साथ, दीगर जो है हम बातों के साथ आपके पास आएंगे, कुछ जानवरों से मुतालिक बातचीत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको मनाजिर वगैरह भी दिखाएंगे। अब इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अब सब बच्चे मिलकर बताइए, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। अब सब बच्चे मिलकर पढ़ेंगे बकरा ईद, बकरा ईद की रौनक है। पढ़ दें भाई। बकरा ईद ईद की रौनक है, बकरा ईद ईद की रौनक है, बकरा ईद ईद की रौनक सब मिल है, गए? बकरा ईद ईद की रौनक है, बकरा ईद ईद की रौनक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक 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 है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया